हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं टेबल ट्रिक। यानी कि जो हम टेबल पढ़ते हैं 1 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर 100 तक, मतलब कि कितनी भी बड़ी टेबल हो, आप उसका जो है टेबल जो है मात्र 2 सेकंड में लिखने में आप सक्षम हो जाओगे, अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की तब। ठीक है, आज मैं ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे जो है आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर का जो है टेबल लिख सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, 64 का ही क्यों ना हो, 32 का ही क्यों ना हो, 12 का ही क्यों ना हो, मतलब चाहे कितना भी बड़ा हो, 84 का ही क्यों ना हो, आप उसको सिर्फ 10 सेकंड में पूरे टेबल को लिख सकते हो। ऐसी ट्रिक लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो आपने इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले देखेंगे 1 से लेकर के 20 तक, और उम्मीद है आपको इसमें जो मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। बहुत मजेदार ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा सरल ट्रिक है। ठीक है, लेकिन इससे आपको जो है टेबल लिखना आ जाएगी, टेबल लिखना सीख जाएंगे आप। ठीक है, बहुत ही वो भी आसान तरीके से, 1 से लेकर के 100 तक की टेबल मात्र 10 सेकंड में। ठीक है, किसी भी नंबर का टेबल करना हो आपको। देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिए हम करते हैं, अभी पहले करते हैं हम 1 से लेकर के 10 तक में, जैसे हमारे 9 का है, तो हम पहले देखते हैं 9 के टेबल लिखने की बहुत ही शानदार ट्रिक। 9 का टेबल लिखने की बहुत ही शानदार ट्रिक क्या है, तो देखिएगा 9 का टेबल अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर से 0 से लेकर के नीचे तक 9 तक हमें जो है 1 2 3 लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है। देखेंगे जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो चुकी है हमारी, 0 से लेकर के 9 तक। अब यही काउंटिंग को हमें उल्टा कर देना है, यही काउंटिंग को हमें उल्टा कर देना है। 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारा जो 9 का टेबल बनके तैयार हो चुका है। ये हमारा टेबल देखिएगा कितने सरल तरीके से बन चुका है ये हमारा। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी ये वाला ट्रिक। अब हम चलते हैं 10 से लेकर के ऊपर वाली संख्या पर। जैसे अब हम चलेंगे 12 से लेकर के 20 तक, हमें 11 का टेबल आता है, 10 का टेबल हमें आता ही है। ठीक है, तो अब हम 12 से लेकर के 20 तक पहले बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या का सीखेंगे, फिर उसके बाद उससे भी बड़ी संख्या का बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा समझ की चीज मिलने वाली है, जिससे आप अभी अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप छोटे हैं तो छोटे से सीखोगे तो बड़े तक काम आने वाली है। अभी आप कौन सी भी क्लास में हो, आपके लिए टेबल तो इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। ठीक है, अब देखिएगा, चलते हैं इनको और लिखना सीख। अब जैसे मान लीजिए ट्रिक क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ट्रिक है क्या, ट्रिक है हमारी, सबसे पहले मान लीजिए हमें लिखना है 12 का ही टेबल लिखना है, तो सबसे पहले हमने 12 लिख लिया। अब हमें, अगर हम 12 का टेबल लिख रहे हैं तो हमें पीछे वाली संख्या क्या है, 2 है हमारी, पीछे वाली संख्या क्या है, 2 है हमारी। ठीक है, यानी कि 1 डिजिट 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बस 2 का टेबल याद रखना है। 1 से लेकर 10 तक तो हमें टेबल याद होते ही हैं, बाकी का लिखना सीख लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, अब हम जो हमारा पुराना तरीका, तो ये बहुत पुराना हो चुका है कि जो संख्या दी हुई है उसे बार बार ऐड करके हम जो है ला सकते हैं। 12 में 12 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। लेकिन ये आप जो है इसमें काम नहीं कर सकते, ये आप जो है इसमें काम नहीं कर सकते हो कि 64 के टेबल में ये काम करोगे कि 64 ऐड करोगे, इतनी देर में तो आप इस ट्रिक से बना के रख दोगे। देखेंगे, बस समझिएगा, ट्रिक को बहुत सरल ट्रिक है। ठीक है, देखिएगा, ये ट्रिक हमारी पुरानी हो चुकी है ऐड वाली, अब नई ट्रिक आ चुकी है। देखिएगा, अब हमें इसमें क्या करना है कि जो पीछे वाली संख्या है बस उसको अपने दिमाग में रखना है, उसका टेबल याद होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक की आएगी, पीछे से ज्यादा तो आनी जाएगी, तो 1 से लेकर के 9 तक हमें अच्छे से याद होते ही है टेबल। ठीक है, देखिएगा, अब देखेंगे 2 का, फिर हमें जो है टेबल पढ़ना है 2 का। ये 1 बार हो चुका है, 12 बन जा 12, 12 2 जा, तो हमें 12 नहीं पढ़ना है, अब 2 का वर्क करना है बस। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, पीछे क्या आ रहा है 4, अब हमारा 2 2 जा 4 आ रहा है। फिर हमें क्या करना है कि जो पीछे वाली संख्या है, पीछे वाली संख्या है उसको वैसा का वैसा ही लिख देना है। फिर इस संख्या में जिसका हमने टेबल पढ़ा,
जिसका हमने टेबल पढ़ा, जैसे अभी हमने किसका पढ़ा था, 2 का पढ़ा था, उसी से डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम जाएगा 2 बार, उसे आगे लिख देंगे। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। और जो यहाँ पर अभी यहाँ पर 04 है तो इस 0 को भी इसमें ऐड करके तब लिखते हैं, यहाँ 0 है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं हम, अभी और समझिएगा। ठीक है, देखिएगा अब हमें क्या निकालना है, 3 बार निकालना। अब जैसे मैं पहले ये ऐसा कुछ आपके लिए बना देता हूँ, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 12 × 3। तो चलिए मैंने आपके लिए कुछ इस प्रकार का बना दिया, आपको और अच्छे से समझाने के लिए। आपके समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, अब मैंने आपको क्या बताया, एक और बार समझिएगा, अच्छे से समझिए। देखिएगा यहाँ पर समझते हैं हम कि मैंने आपको बोला कि जो पीछे वाली डिजिट है 2 है, पीछे वाली डिजिट 12 में पीछे वाली वंस प्लेस पे कौन सी है, 2 आ रही है, तो फिर हमें 2 का ही टेबल पढ़ना है पूरे 10 तक। तो पहले अगर हम 12 को 2 जा निकाल रहे हैं तो 12 का टेबल 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, तो कितने बार, 12 का 2 बार, यानी कितना आएगा 4 आएगा। कितना, 04, मान लें 2 डिजिट में 04 हो जाएगा। फिर क्या करना है कि 4 का 4 लिख देना है हमें, और क्या करना है, और ये करना है कि फिर जिसका हमने टेबल पढ़ा उसी से हमें डिवाइड कर देके उसके आगे लिख देना है। कब, जब इस जो आगे संख्या है उसको भी इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, तो हमारा जो है 24 हमारा आ चुका है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अब और देखिएगा, अब 2 का टेबल 3 टाइम, 3 बार निकाला था, 2 का टेबल 3 टाइम कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 6 का 6, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देना टेबल पढ़ने के बाद। फिर क्या करना है, सिर्फ एक डिजिट को 06 है, सिर्फ एक डिजिट को लिख देना, 6 आ चुका है हमारा। अब क्या करना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड 2 से ही करना है, जिसका टेबल पढ़ रहे हैं उसी का ही हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे इतनी देर में तो हम जो इसमें 12 ऐड करके आंसर ले आते, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए अभी मुझे वक्त लग रहा है। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से करना सीख जाएंगे। तो अब देखिएगा, यहाँ से 2 से करें कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। अब यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3 का, वो जब 0 को इसमें ऐड किया। ठीक है, अभी आगे आएगा तब हम उसको पता करें कि हम कहाँ ऐड कर रहे हैं। देखिएगा, अब 2 का 4 में करना है, क्योंकि 4 टाइम निकालना है, तो कितना आएगा, 8 आएगा। 0 8, 2 से डिवाइड, कितना, 8 का 8 ही लिखना है सबसे पहले, तो हम ये तो मेन काम है। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करना, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। आंसर आ चुका है हमारा। अब 5 अब आएगा। अब देखिएगा, 2 से हम जब 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आता है 10। अब तक यहाँ पर हमारे पास सिंगल डिजिट आ रही थी, लेकिन अब आ चुकी है हमारे पास डबल डिजिट। तो अब क्या करना है, अब यही मैं आपको यहाँ बता रहा था कि 0 को ऐड कर रहे थे हम। अब समझ आएगा कहाँ ऐड कर रहे थे, तो पीछे वाली डिजिट है, फर्स्ट प्लेस की डिजिट है, उसे वैसा का वैसा ही लिख देना है। हर में सब में यही करना है, 1 से 100 तक सब में यही करना है, पीछे वाली डिजिट को वैसा का वैसा ही लिख देना है। फिर क्या करना है, फिर ये करना है कि 2 से डिवाइड देना है, 2 से डिवाइड देना है, 2 से डिवाइड देना, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम। अब जो इसके आगे संख्या बची उसे इसमें ऐड कर देना, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। अब ऐड करके यहाँ लिख देना, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2 से डिवाइड करके 4 आया था, 4 में हमने 0 को ऐड किया था, तो हमारा 4 ही आएगा। वैसे ही अब यहाँ पर है कि 0 को 0 लिख दिया हमने, यहाँ पर 8 का 8, यहाँ पर 0 का 0 लिख दिया हमने। फिर क्या किया, 2 से जब हमने इसको काटा, डिवाइड दिया, तो हमारा 5 आया। जो आगे संख्या बची उसको हमने 5 में ऐड किया, हमारा आया 6, उसको हमने आगे लिख दिया। उम्मीद आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी और अच्छे से समझ भी आ रही होगी। अब देखिएगा, अब क्या करना है, अब ये करना है कि अब 2 का 6 टाइम पढ़ेंगे, तो 2 का 6 टाइम कितना हो जाएगा, 12। अब 12 का पीछे वाली डिजिट को वैसा का वैसा ही लिख दो, आंख बंद करके पीछे वाले डिजिट को वैसा का वैसा ही लिख दो। फिर क्या करना है, 2 से डिवाइड देना, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। आगे क्या बचा, 2 को छोड़ के आगे क्या बचा, 1 बचा, तो इसमें ऐड कर देंगे, ये ऐड करना मत भूलना। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा 72। उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी और अच्छे से समझ भी आ रही होगी। अब देखेंगे, अब 7 टाइम पढ़ रहे हैं तो 7 टाइम 14 हो जाएगा, पता है जैसे कि हमको। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का 4 पहले वैसा का वैसा ही लिखेंगे, क्योंकि पीछे 4 आ रहा है। आगे जो 1 है वो किसमें है, कैरी में है, किसमें ऐड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे हमारा है 7, और 7 में जब हम 1 को ऐड करेंगे आएगा 8।
तो यहाँ पर हो जाएगा 12 7 जा 84, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 हो चुका है हमारा। अब क्या करेंगे, 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 का 6 का 6 लिख देंगे। वैसे अभी मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ जिससे आपको आगे करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ से फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा, 8 टाइम कैरी क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आंसर आ चुका है 96। कैसी लगी आपको ट्रिक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए 2 का 9 टाइम पढ़ेंगे, कितना आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करना है, 8 का 8 लिख देना है। फिर क्या करना है, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे आएगा 9, और 9 और 1 कितना होता है 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 12 10 या तो वैसे हमें पता ही है, अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि 20 आएगा, 20 का पीछे का 0 का 0, और यहाँ पर 2 से डिवाइड देंगे आएगा 10, और 10 में 2 ऐड करेंगे आएगा 12, तो 120 जो हमारा आंसर आ चुका। ये जो हमारा 12 का टेबल बनके तैयार हो चुका है। कैसी लगी आपको ट्रिक, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुई है वीडियो, अभी और देखिएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि ट्रिक में हम करने क्या वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि जो ट्रिक है वो 1 से लेकर के 100 तक यही चलने वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 10 नंबर तक ये ट्रिक काम आएगी, फिर दूसरी काम आएगी और दूसरी काम, लेकिन है वो एक ही जैसी, बस थोड़ा एक चेंजेस करना है, वो आपको याद रखना है, वरना आप पूरा टेबल बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलते हैं और आगे समझते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स अब हम करते हैं 13 का टेबल बनाना सीखते हैं, 13 का टेबल लिखना सीखते हैं। अभी मैं आपको जो है 1-2 टेबल ऐसे बताऊंगा, फिर मैं आपको जो है आप बता के दिखाना, ठीक है। आप फिर बनाना सीख जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बनाना सिखा रहा हूँ, मैं एक टेबल नहीं बनवा सकता, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। बस अब मैं 2-3 एग्जाम्पल लेकर के आपको ट्रिक बताने आया हूँ यहाँ पर, ना कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस आप ही करोगे। और अगर आपको इसमें एक्सपर्ट बनना है तो और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं बस आपको ट्रिक बताने आया हूँ, तो देखिएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर 13 का आ चुका है, क्या अब भी हम 2 का ही टेबल पढ़ेंगे? तो नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जिसका पढ़ रहे हैं उसके जो फर्स्ट डिजिट आ रही है, 13 का है तो 3, 32 का है तो 2, 34 का है तो 4, 36 का है तो 6, तो ऐसे मतलब कि चाहे कोई भी डिजिट हो जो लास्ट में आएगी तो उसका ही हमें टेबल पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 आ रही है लास्ट में, तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे तो 3 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 बन जाए 13 बन जाए 13, ये तो हमें पता ही है, 13 बन जाए 13। अब 2 का, अब 3 2 जा 3 2 जा पढ़ना है, तो 3 2 जा कितना होता है 6। 3 का जब 2 टाइम करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया, जो हमें मल्टीप्लाई करने पर मिले, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए उसको हमें वैसा का वैसा ही यहाँ पर लिख देना है, फर्स्ट डिजिट बना के, पहले डिजिट बना के, ठीक है। फिर दूसरी डिजिट कैसे बनेगी, मैंने आपको बताया था कि हमने जब 2 का टेबल पढ़ रहे थे, 2 का टेबल की काउंटिंग कर रहे थे, तब हमने 2 से डिवाइड दिया था। हम 3 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 3 से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2। अब यहाँ पर 0 है तो 0 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 2 का 2 ही हो जाएगा, हमारा आंसर आ चुका 26। क्या था इसमें, कुछ नहीं है, ट्रिक में बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है आपको, और अब मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। देखिएगा आप आगे देखिएगा, 3 का 3 से कितना जाएगा 9, 3 बार पढ़ेंगे क्योंकि 3 बार निकाले तो 3 बार पढ़ा, तो जो मल्टीप्लाई करने पर है उसे वैसा का वैसा ही छाप दिया। फिर हमें क्या करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 का टेबल पढ़ा है तो 3 से डिवाइड करने कितना टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 3, आंसर आ चुका है। आगे 0 है तो 0 को ऐड करेंगे तो 3 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 4 टाइम पढ़ेंगे तो 4 टाइम पढ़ेंगे आएगा 12, 12 का 12 नहीं लिखना है, बस क्या लिखना है, पीछे वाली संख्या, पीछे वाले डिजिट को लिखना है। तो 2 का 2 लिख जाएगा, जो 1 बचा वो किस में जाएगा, कैरी में जुड़ेगा। किसमें, जब हम 3 का डिवाइड देंगे, डिवाइड देने पर जो आंसर आएगा उसमें हमें 1 को ऐड कर देना। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। जैसा कि हम इनमें भी कर रहे थे, यहाँ 0 था, 0 में हम 3 जोड़ रहे थे तो वो 3 ही आ रहा था, ठीक है, जैसा हम पीछे से करते आ रहे हैं। अब देखेंगे 5 टाइम पढ़ेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा। डिवाइड में क्या है, 3 है 5 का 5 ही रहेगा, 1 कहाँ जाएगा, कैरी में आ जाएगा। 3 का जब करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम 5 और 1
6 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब आपको जैसे जैसे समझ आता जाएगा वैसे वैसे मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा अपनी। और देखिएगा, अब जैसे देखिएगा, मान लीजिए हमें निकालना है किसका, 6 पे पहुंच चुके हैं हम, 18 पे आ गए। पीछे की संख्या 1 कैरी में डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है। कितने टाइम, 6 टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, इसमें ऐड कर देंगे 6 और 1 7। लो आंसर आ चुका है हमारा। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। अब कितना आएगा 21, क्योंकि 7 टाइम पढ़ रहे हैं, 7 3 या 21। डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है। पीछे का 1। अब हमें क्या करना है, आगे वाला 2 किस में जाएगा, कैरी में। 3 का जब इससे करेंगे कितने टाइम जाएगा, 7। और 7 में जब 2 को ऐड करेंगे आंसर आएगा 91 हमारा आंसर आ चुका है। अब जैसे आगे करेंगे तो कितना आएगा 24 में 3 से डिवाइड करेंगे पीछे वाली संख्या को, वैसा का वैसा ही उतार देना है हमको। अब आगे वाली जो संख्या है वो कहाँ जाएगी, कैरी में आ जाएगी। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आगे वाली संख्या कहाँ जाएगी, कैरी में आ जाएगी। जो 2 आ रहा है वो कहाँ आएगा, कैरी में। और जो पीछे वाली संख्या है फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट आई है उसे हमें कहाँ लिखना है, उसे हमें लिखना है पीछे। और जो हमारी आगे की संख्या उसे लिखना है कैरी में। और ऐड कहाँ पर करना है, ऐड हमें करना है, इसको डिवाइड करके 8 आया और 8 में हमको 2 को ऐड कर देना। तो आंसर आएगा 10 और आंसर हो जाएगा हमारा 104। उम्मीद आपको अब समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। जैसे मैं आपको इतने अच्छे से, प्यार से और इतने स्लो तरीके से बता रहा हूँ, आपको उम्मीद है बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, ऐड करने वाली ट्रिक तो बहुत पुरानी हो चुकी है। ऐड करने वाली ट्रिक तो जमानों से चली आ रही है, वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इस ट्रिक को लेते हैं हम। ठीक है, देखिएगा, अब यहाँ पर पीछे वाली ट्रिक का अब ट्रिक ही निकल रही है। अब देखिएगा, यहाँ पर 7 है तो 7 का 7 हो जाएगा। क्या है, यहाँ पर 3 है, ये आगे क्या है 2 है, तो 2 को ऐड करना है। किस में ऐड करना है, जब हम डिवाइड देंगे 9 टाइम जाएगा, 9 और 2 11, तो कितना हो जाएगा 117। और 13 10 या 130, तो हमको पता ही है इसमें भी क्या लिखने वाली बात है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से आ गई होगी। तो ये ट्रिक बताई मैंने, ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ आई होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे इसके और एग्जांपल लेंगे जिससे आपको और समझ आएगा। एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें हम 16 या 17 का करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। अब हमने ले लिया 17 का टेबल। अब हम 17 का टेबल करने वाले हैं। 17 के टेबल में अब हमें टेबल किसका पढ़ना है, टेबल किसका लेना है। तो टेबल हमें जो पीछे क्या मिल रहा है, पीछे मिल रहा है हमें 7, तो हम टेबल किसका पढ़ने वाले हैं, टेबल भी हम 7 का ही पढ़ने वाले हैं। ये आपको हर 1 से लेकर के 100 तक में आपको यही करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहली डिजिट आएगी उसे अब पीछे ही लिखना है। तो ये 2 चीज आपको 1 से लेकर के 100 तक में कॉमन मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिएगा, अब 7 2 जा 7 का पढ़ रहे हैं, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये चीज और ये 2 चीज हमें कॉमन मिलने वाली है 1 से लेकर के 100 तक में। ठीक है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का 4 हमें लिख देना है। फिर क्या करना है, आगे वाली संख्या है वो कैरी में जाएगी। कैरी किस में ऐड होगी, कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, गलती मत करना। किससे डिवाइड करना है, जिसका टेबल पढ़ा है हमने उसी का हमें डिवाइड देना है। 7 का पढ़ा था तो 7 का डिवाइड देना। कितने टाइम जाएगा 2, और 1 जो कैरी थी वो हमें इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3, तो आंसर आएगा 34। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब जैसे इसका करेंगे तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको लिखने के लिए क्या हमें ये बार बार करना पड़ेगा कि 14 लिखा 21 लिखा ये लिखा। तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इनको ऐसे करना सीख लिया, एक बार आप ट्रिक सीख गए तो आपको ये करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप बस इसे अपने माइंड में ही करते जाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर होगा 21, तो 21 का क्या आ रहा है, 21 का यहाँ पर 1 आ रहा है, 21 का 1 आ रहा है। और 21 का फिर जब हम 7 से डिवाइड करें कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे देखिएगा। सबसे पहले 7 4 जा कितना होता है 28,
डिवाइड बाय किससे करना है, 7 से। तो पीछे वाली संख्या में लिख देना, पीछे वाली संख्या मतलब वहीं पर लिख देना, जो नंबर है डिजिट है उसे हमें वैसा का वैसा ही लिख देना मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर 7 से जब हम डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। फिर 4 में क्या ऐड करेंगे, जो आगे आ रहा है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आंसर आ चुका है। अब अगर आप इसे ऐसा करने की जगह अगर आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि हम मन में कर रहे हैं, 7 4 जा अभी हमें पता नहीं है कि 68 होता है। अभी हम 17 4 जा 68 होता है, 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा 28 होता है। कम ऑन, ध्यान से समझिएगा, एक और बार देखेंगे। 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है, 28 होता है। अब हम ये सोच सकते हैं कि 28 में मैंने आपको बताया कि जो मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसे पहले अंक को यहाँ पर लिख देना है। तो हमने सोचा कि 28 आए हमारे दिमाग में, तो हमको क्या करना है, 8 को वहां पर लिख देना बस। और जो 20 का जो 2 है उसे हमें अपने पास रख लेना है, जो 20 का जो 2 है वो हमें अपने पास रखना है। और फिर जितने टाइम हमने 7 का टेबल पढ़ा, जितने टाइम हमने 7 का टेबल कितने टाइम पढ़ा, 4 टाइम पढ़ा। 4 में जब हम जो कैरी 2 था उसे हमने ऐड किया, कितना आया, 68 आया। ये भी एक ट्रिक है माइंड में करने की। ये क्या है, माइंड में करने की। अब जैसे मैं आपको एक करके बताऊं, अब 7 5 कितना होता है, 35 होता है। 35 का अब हमें पता है कि 35 में 3 कहाँ आ गई, कैरी में आ चुकी है। और कितने टाइम पढ़ा हमने, 5 टाइम टेबल पढ़ा, तो 5 और 3 8 हो गया। कितना सरल है। इससे सरल अगर आपको कोई बता दे तो भाई मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं। इससे सरल कहीं कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे सरल कहीं कुछ भी नहीं मिल सकता आपको अगर टेबल लिखना है तो। अब देखिएगा 7 6 जा 42, कैरी कितना है, 4 है। 7 का 6 टाइम पढ़ा तो कितना हो जाएगा, 10 1 2 आंसर आ चुका है। क्या है इसमें, अब तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको तब से इसलिए बता रहा था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, कि किसमें। अगर मैं डायरेक्ट आपको ऐसे बताता कि ये करके इसमें ऐड कर देना तो आपको नहीं समझ आएगा। लेकिन अब मैंने आपको ये बता दिया है कि 7 6 जा 42 होता है। पीछे वाली संख्या को वहीं के वहीं लिख देना है। आगे वाली संख्या है ये है। अब इसका जब हम डिवाइड करेंगे 7 से कितना आएगा, 6 आएगा। और आगे वाली संख्या को इसमें ऐड कर देते हैं, तो 4 ऐड करें कितना आएगा, 10 आएगा। आंसर आ चुका है हमारा। अब वैसे ही अब हम आगे पढ़ेंगे, 7 7 जा 49 हो जाएगा। 49 का 9 का 9 लिख देंगे यहाँ पर। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे 7 से, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। 7 का 4 ऐड करें कितना आएगा, 11। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 119। आंसर आ चुका है। अगर हम इस तरीके से करें, माइंड वाले तरीके से करें, कैसे करेंगे, 8 7 से कितना होता है हमारा, 56 होता है। कैरी आई 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। आंसर आ चुका है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है इस ट्रिक में। अगर आपने लाइक नहीं किया तो इस ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है इस ट्रिक के लिए, ठीक है। जरूर करिएगा लाइक। अब देखिएगा, अब हमें और आगे करना 9 7 63 के 3 कैरी कितनी है हमारे पास। माइंड में हमने सोचा है 6 कैरी है, 6 कैरी। हमने टेबल कितने टाइम पढ़ा, 9 टाइम पढ़ा। तो 9 और 6 15, 9 और 6 15। आंसर आ चुका है। अब इसमें पढ़ेंगे तो 7 10 ये कितना होता है, 70 होता है। 10 टाइम पढ़ा है और 70 हो रहा है। तो पीछे वाली संख्या, पीछे वाला डिजिट 0 है। 70 का देखेंगे 10 टाइम पढ़ा, 7 10 या कितना होता है, 70। तो पीछे वाले डिजिट कैरी कितनी है, 7। और 10 टाइम पढ़ा तो 10 और 7 कितना होता है हमारा, 17। जैसे कि हमें पता है 17 10 का बराबर 70 होता है। कितनी सरल ट्रिक है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रहा हो। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में ऐसे बताता डायरेक्ट मन में तो आपको बहुत ही कम समझ आती, ठीक है। लेकिन अब आपको समझ आ रही होगी पूरे से कि हम कर क्या रहे हैं। हमने ये कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब और एग्जांपल लेने की मुझे लग रहा है आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आपको। और एग्जांपल लेने की आवश्यकता अब आपको नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अब हमने 12 से लेकर 20 तक कर लिया। अगर हम इन्हीं में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको ये ट्रिक तो समझ आ ही चुकी है, 100% आ चुकी है। और अब आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं चलूंगा इसके बाद 20 के ऊपर वाले नंबर पर।
कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं 22 से लेकर के बाकी का जो हम था वो हम करने वाले हैं। हमने जो अब पीछे कर चुके हैं हम उतना, ये जो हमारे 2 तक की लाइन थी उसमें हमने 117 वगैरह की हमने जो टेबल कर लिया। उम्मीद है आपको वो वाली ट्रिक समझ आई होगी। अब ये जो ट्रिक है वो भी उसी पे बेस होने वाला है, बस इसमें एक दो जो है करेक्शन करने हैं, यानी कि एक दो जगह हमें उसमें कुछ बढ़ाना है, बस हमारा आंसर वही आने वाला है, मतलब ट्रिक वही रहने वाली है, बस थोड़ा सा हमें उसमें बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है वो हम देखेंगे। ये हम किसका कर रहे हैं, 22 से लेकर के 30 तक के अराउंड में हम ये वाली टेबल करने वाले हैं। अब देखेंगे सबसे पहले हमें 22 का करते हैं तो 22 बन जाए, 22 तो हमें पता ही है वही होता है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये करना है, मैंने आप फिर से बता रहा हूँ कि कोई चीज कॉमन रहने वाली है। क्या कॉमन रहने वाली है, ये कि जो जिसका टेबल हमें पढ़ना है उसके पीछे वाली संख्या का ही हमें टेबल पढ़ना है ट्रिक के लिए। तो यहाँ पर 2 आ रहा है पीछे, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये वो ट्रिक नहीं है, उसमें थोड़ा करेक्शन करके तब हम उस ट्रिक को बनाने वाले हैं। ऐसा मत समझिए कि वही ट्रिक है तो इस पे गौर ना करें, नहीं, देखिएगा इसे। देखेंगे कितना आ रहा है, 2 2 जा 0 4। अब हम क्या करेंगे कि 4 का 4 लिख देंगे, 4 का 4 लिखेंगे। अब ये मैंने आपको बताया था कि जो पीछे वाले डिजिट है वो, और एक ये जो है कि आगे वाली संख्या का हमें टेबल पढ़ना, ये 1 से लेकर 100 तक 20 कितना भी बड़ा हो उसमें हमें ये कॉमन मिलने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों चीज कॉमन हुई। अब हमें क्या करना है, जिसका हमने टेबल पढ़ा उससे डिवाइड करना, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जितने टाइम टेबल जाए, जितने टाइम हम 2 से डिवाइड कर रहे, जितना आंसर आए, जितना जो हमारा भागफल आए उसमें हमें उसी को ऐड कर देना है। हमारा आंसर आएगा 4, ये हमारा आंसर आ चुका है 4, और हमें उसमें 0 को ऐड कर देना तो हमारा वही आएगा। अब हम आगे जो यहाँ पर कैरी होगी उसके सीखे हैं, तो कैरी कैसे ऐड करना है वो भी सीख जाओगे आप। अभी ऐसे सीखिएगा। अब 2 का 3 में पढ़ना है, 2 का कितने टाइम पढ़ना है, 3 टाइम। अभी जैसे मैंने आपको मन में पढ़ने वाली ट्रिक बताई थी, अभी मैंने आपको जो मन में हम पढ़ रहे थे, मन में हम जैसे अभी हमने 17 का टेबल किया था वैसे ही आप इसको भी करोगे, लेकिन पहले आप इसमें जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं समझोगे, मैं आपको बताने के लिए बता दूंगा ये वाली भी, लेकिन आपको कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये पहले आपको ये कंसेप्ट समझिएगा। अब यहाँ पर 2 का 3 टाइम पढ़ेंगे, कितना आएगा, 0 6 आएगा। यहाँ पर 6 का तो 6 रहने ही वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को ही 3 में ऐड कर देना है, आंसर आएगा 6, जो हमें आगे लिख देना है। आगे करेंगे तो आगे हमारे पास 8 का यहाँ पर हो जाएगा 8, 0 8 है हमारे पास। 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 4 में ही 4 को ऐड कर देना, आंसर आएगा फिर से 8। अब यहाँ पर आ चुका है 10, कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। 10 का पीछे वाले डिजिट को पीछे वाले लिख दिया हमने। अब क्या करना है, जो ये 1 है, हम पीछे क्या कर रहे थे कि जो आगे वाले डिजिट आ रहे थे उसे कैरी में ले रहे थे, कैरी में इसमें भी लेना है, लेकिन कब जब लेना है, जब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 में ही 5 को ऐड करना है, पहले 5 में ही 5 को ऐड करना है, पहले 5 में ही जो हमने डिवाइड दिया 2 से, जितना आया है उसको उसमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 10। फिर उसके बाद इस कैरी को इसमें ऐड करना है, तो 10 और 1 11। ये आपको एक चीज याद रखनी है, वरना आप गलत कर दोगे फिर मेरे से मत बोलना। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि आपको जो कैरी आने वाली है उसको तब ऐड करना है जब आप क्या कर लोगे, जब आप ये कर लोगे कि जितना आंसर आया डिवाइड देने पर उसका उसमें ऐड कर दोगे, उसका डबल कर दोगे, ऐसा ही बोल सकते हैं कि उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर उसका उसी में ऐड कर दोगे। 5 5 जा 10, 5 5 यानी मतलब 5 और 5 10, और 5 2 जा भी 10 ही मान सकते हैं आप, तो 5 10, और तब हमें इसमें 1 ऐड करना है। अगर आप पहले ऐड कर दोगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6, और फिर डबल करोगे तो ऐसे आंसर नहीं आने वाला, तो हमारा 12 हो जाएगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपको। अब जैसे आगे देखिएगा और समझते हैं हम, देखिएगा आराम से समझ आएगा, जल्दी कोई बात की नहीं है। ठीक है, देखिएगा और प्रैक्टिस आपको करनी है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 6 टाइम पढ़ रहे हैं तो पीछे वाली संख्या वही रहने वाली है। फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6। तो 1 कहाँ है हमारी, अभी कैरी में 1 हमारा कैरी में चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अब 6 को पहले कैरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, नहीं
गलत है ऐसा। पहले क्या करेंगे, पहले 6 को 6 में ही ऐड करेंगे, यानी कि 6 का इंटू करेंगे 2 से, यहाँ पर बोल सकते हैं 6 + 6 करेंगे तो आएगा 12। 12 में फिर हमें 1 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अभी इस वाले को 24 को माइंड वाली ट्रिक से करने वाले हैं, माइंड वाली ट्रिक से, यानी कि सिर्फ 5 सेकंड में, सिर्फ 5 सेकंड में आंसर आएगा आपका। लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि हम कर क्या रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, आप माइंड माइंड में कर तो रहे हैं, अगर आपसे पूछ लिया वो कैसे रहा है फिर क्या बताएंगे, तो इसलिए पहले आप ये समझिएगा, ये टेबल समझने में क्या ही जा रहा है, फिर तो आप जो है 22 से 30 तक कर ही लोगे इस ट्रिक से। 20 to 30 क्या भाई, कितना भी बड़ा हो, ऐसी ट्रिक मैंने निकाली है, ठीक है। देखिएगा अब देखेंगे यहाँ पर 2 का कितने में करेंगे, 14 आएगा। पीछे वाली संख्या को, पीछे वाली संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। 7 का 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 + 7 करेंगे, ठीक है। कितना आएगा 14। कैरी कितनी है हमारी 1 है, तो कितना हो जाएगा 15। आंसर आ चुका है हमारा। अब देखेंगे इसका कितना होगा 16, कितना होगा 16। 2 से डिवाइड करेंगे, पीछे वाला 6 को 6 ही रहने देना है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8। 8 में 8 को ऐड करेंगे 16 ही आएगा। 16 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, मुझे लिख के बताने की आवश्यकता नहीं है। बस अब हम अगर हमारी 2 वाली लाइन आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमें डिवाइड करने पर जो मिल रहा है उसका डबल कर रहे हैं। 3 वाली लाइन आएगी तो उसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी बोल सकते हैं कि 3 बार ऐड कर देंगे, जैसे अगर हमारी 3 बार लाइन आएगी तो यहाँ पर 7 और का ऐड कर देंगे। यहाँ फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 7 3 जा कर देंगे, तो ऐसा ही बोल सकते हैं, कैसा भी बोल सकते हैं, आंसर वही आने वाला है हमारा, ठीक है। अब ये हम 2 वाली लाइन में तो ऐसा कर रहे हैं, आगे भी देखने वाले हैं हम कैसा करना है। अब यहाँ पर 9 का निकालेंगे, कितना आएगा 18 आएगा। 2 से डिवाइड, पीछे वाली संख्या को यहाँ का वैसा ही लिख देना है। अब 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 9 टाइम जाने वाला। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 9 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, तो 9 और 9 18, और 18 में 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19, और 22 10 या तो हमें पता ही है 220 होता ही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको। अब आप इसको एक बार और अच्छे से समझिएगा कैसे हमने किया है। हमने बस कुछ नहीं किया है, हमने बस वैसा का जैसे हमने पहले ट्रिक बताई थी वैसा ही किया। बस हमने ये करना है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो कैरी है वो पहले उसका डबल करना है। डिवाइड करने पर जो हमें भागफल मिला है, क्वाड्रेंट मिला है, उसमें हमें उसका डबल करके फिर उस कैरी को ऐड करना, तब हमें उसके आगे वाला जो है बनाना है। उम्मीद है आपको जो है ये 22 का टेबल भी अच्छे से समझ आया होगा और आप बनाना सीख गए होंगे। आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए अभी हम इसको भी हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ऐसा भी कर लेते हैं, 24 का भी बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखिएगा अब हम इसे जो है माइंड वाली ट्रिक से करने वाले हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि हम कर क्या रहे हैं, कि हमने जो है सबसे पहले जो क्या करना है कि डिवाइड करना है। जो संख्या का हम टेबल पढ़ रहे हैं उसका हमें डिवाइड करना है, फिर हमें जो कैरी है उसका डबल करने के बाद कैरी को ऐड कर देना, बस बात खत्म। इतना ही है उसमें। जब हमारी 3 वाली लाइन आएगी, 31 32 33 34 वाली लाइन आएगी तो हमें जो हम डिवाइड करेंगे उसको 3 उसका मल्टीप्लाई जो क्वाड्रेंट है उसका 3 से मल्टीप्लाई करके तब कर देना है, फिर उससे 3 बार ऐड कर देना। देखेंगे पहले 20 वाली लाइन को समझते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले अब इसे माइंड वाली ट्रिक से कैसे करना है। 24 बन जाए 24 होता ही है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये करना है कि पहले आप एक दो समझिएगा फिर उससे दिमाग से करेंगे। फिर से हमें क्या करना है, 4 का टेबल है तो 4 आ रहा है तो 4 2 जा 8 होता है हमारे पास। कितना होता है 8 होता है। फिर हमें क्या करना है 8 का 8 लिख देते हैं हम, ये हमें पता ही है कि 8 का 8 लिख देते हैं। यहाँ पर कितना 0, यहाँ 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा। प्लस क्या करना है 2 को ही प्लस करना है। कैरी क्या है 0 है, जब उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 का 4 ही रहेगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर आ चुका है, 48 आ चुका है। अभी मैं आपको दिमाग वाले तरीके से भी आगे बताने वाला हूँ। पहले एक दो कॉन्सेप्ट और समझ लीजिएगा। 4 3 जा 12 होने वाला है। 12 का पीछे वाली संख्या
पीछे आ चुकी है हमारी, पीछे वाली संख्या पीछे लिख दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 4 का पढ़ रहे हैं तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 टाइम, 3 का टेबल 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अभी हमारी 2 वाली लाइन चल रही है, 21 20 23 24 25 26 27 28 29 तक हमें 2 बार ही डिवाइड कर 2 बार ही मल्टीप्लाई करना है। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। अब 6 में अभी हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम। अब हम करेंगे कि 6 में अब हमें यहाँ पर कुछ कैरी में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो 6 में 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 72 आ जाएगा। अब क्या अब हम एक और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिक से करेंगे। तो 4 और 4 ये भी ट्रिक ही है हमारी, 4 और 4 कितना होता है 16, यानी 4 4 जैसे 16 हो गया। फिर हम पीछे वाले डिजिट को पीछे वाले डिजिट के पास लिख देना है, 4 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 4 टाइम जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इसमें ये वाले 1 को ऐड कर देना है, अभी नहीं ऐड करना है, पहले इसका क्या करना है डबल करना है, पहले इसका डबल करेंगे। तो 4 का डबल करेंगे इंटू 2 से करेंगे आएगा 8, 8 में 1 को ऐड करेंगे आएगा 9, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखेंगे अब इसका ट्रिक क्या है। अब इसकी ट्रिक ये है कि अब देखिएगा, अब हम 4 का 5 में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, हाँ पढ़ना है। तो 5 4 जा 20, अभी देखिएगा 20 का अब हमें ये अभी हमने माइंड में, अभी मैंने यहाँ लिखा है लेकिन आपको माइंड में सोचना है कि 4 5 जा 20 हो गया। 20 का जो पीछे डिजिट क्या आ रही है, पीछे डिजिट क्या आ रही है, पीछे डिजिट क्या आ रही है, पीछे आ रही है 0 आ रही है, पीछे क्या आ रही है 0 आ रही है, तो हमने 0 लिख दिया। अब हमें ये भी याद रखना है कि जो हमने सोचा था उसमें आगे वाली डिजिट क्या थी, आगे वाली डिजिट क्या थी, तो हमने 20 आया था हमारा, 5 4 जा 20 आया था, और 20 में जब हमने किया तो 20 में हमारा 2 कैरी आ रहा है, तो फिर हमें 2 कहाँ पे ऐड करना है वो देखेंगे। और जितने टाइम हमने 4 का टेबल पढ़ा 5 टाइम पढ़ा, तो 5 का पहले करेंगे डबल, 5 5 जा 10, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो आंसर आएगा मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, आप देखें जैसे इसका देखेंगे 6 4 कितना हो जाएगा 24, 20 का कैरी कितना है 2 है, कितने टाइम पड़ा 6 टाइम, तो 6 6 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, आंसर आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही आप मात्र 5 सेकंड में पूरा टेबल बना के रेडी कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली थोड़ी बहुत तो। ठीक है, वरना आप ऐसे भी बना सकते हो, 10 सेकंड में बना सकते हो ऐसे, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो सिर्फ 5 सेकंड में बना सकते हो। अब देखेंगे इसको मैं जल्दी करके बताता हूं, तो 7 4 कितना होता है 20, 28 का कितना हो जाएगा 8, कैरी कितनी है 2 है, हमें ऐड किस में करना है कि कितने टाइम पड़ा 7 टाइम, 7 7 जा 14, और सॉरी 7 2 जा 14, और 14 में 2 ऐड करेंगे, कौन सा वाला जो कैरी वाला था, तो 14 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 16। अभी मैं आपको बता के कर रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 8 4 जा कितना हो जाएगा, 4 का अब हमें 8 में पढ़ना है तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 8 4 जा 32, 8 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पर 2 पर 2, और जो हमारा 3 बचा, जो हमारा 3 बच चुका है हमारा, उसे हमें क्या करना है कैरी में रख लेना है। अभी मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, कैरी में रख के हमें क्या करना है इसको डबल करना है, 8 और 8 16, 16 कैरी कितना था 3 था, आंसर आएगा 192। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं आपको जल्दी बताऊं, 9 4 जा 36, कैरी कितनी है 3 है, अब 9 का डबल करेंगे 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, तो हमारा आंसर आ चुका है। अगर मैं आपको बिना समझाए करूंगा तो इससे मैं मात्र 5 सेकंड में पूरे टेबल को करके दिखा सकता हूं आपको, मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिएगा 24 10 या हमें पता ही है 240 होता है, तभी हमारा आंसर आ चुका है। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है कि क्या कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से हम इसे करते हैं, और मैंने आपको अब ट्रिक भी बता दिया मन में करने की। क्या करना है देखेंगे, अगर हमें 24 2 जा निकालना है तो पीछे वाला डिजिट क्या है उसका 4 है, 4 का ही इंटू करना है, 4 का ही टेबल पढ़ना है हमें, तो 4 2 जा 8, पीछे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, कैरी कितनी है 0 कैरी है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जितने टाइम हमने 4 का टेबल पढ़ा, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ा, उसी को 2 को डबल करके कैरी को ऐड कर देना, तो 2 2 जा 4 और 0 4 ही आएगा। अब देखेंगे ये 6 का देखते हैं, 4 6 जा 24, 24 मन में सोचा अभी हमने 24, पीछे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 हमने पीछे लिखा, कैरी क्या आ रही है 2 आ रही है, वो हमने मन में सेव कर दी 2 आ रही है। अब हमने 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ा 6 टाइम पढ़ा, 6 6 जा 12, कैरी कितनी थी 2 थी, तो 144 आंसर आ चुका है। अब कुछ था इसमें, आपको लग रहा है कि इसमें ट्रिक में कुछ है,
कुछ नहीं है पूरी ट्रिक में। अब मैंने आपको जो है 20 वाली लाइन समझा दी है, ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हो, किसी का भी मतलब 28 का, 29 का और बस 29 तक, 21 से लेकर के 29 तक आप टेबल निकाल सकते हो इस ट्रिक से। अब हम 30 के ऊपर के जो है 3 वाली लाइन की टेबल हम करेंगे दूसरी ट्रिक से। तो मैं अब आपको बस वो वाली ट्रिक और बताने वाला हूं, तो चलिए उस ट्रिक पे भी चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम कर लेते हैं 3 वाली संख्या, जिनमें जो हमारे 3 वाले जो नंबर आ रहे हैं उनको हम कर लेते हैं। 4 वाले आएंगे 41, 42, 43, 44, कोई भी आ जाए तो उसमें हमें क्या करना है वो अभी हम सीखने वाले हैं। अभी हमारे पास 3 वाली आई है, 3 वाले आए हैं, तो अब हम उनको सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, करना ट्रिक वही रहने वाली है, बस 1-2 चेंजेस करने वाले हैं। क्या, सबसे पहले ये तो हमारा सेम रहेगा कि जो लास्ट में आ रहा है उसका ही हमें टेबल पढ़ना है। तो 3 बन जा 3, ये तो हमें पता है 33 हो जाएगा। अब इसका हमें करना है तो 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। तो पीछे वाली संख्या को तो हम ये लिखते हैं 06 है, तो पीछे वाली संख्या को तो हम वही लिख देते हैं। ये दोनों ये पूरी ट्रिक में सेम रहने वाला है, जितने भी किसी का भी निकाल लो। अब हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करें या 3 से करें, 2 से करें या 3 से करें। जब हम 3 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 3 से ही हम डिवाइड करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर इसको हम ट्रिक से करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। अब हमें क्या करना है, जब हम 2 वाली लाइन का कर रहे थे तो हम यहाँ पर इसका डबल कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, 3 वाली लाइन कर रहे हैं तो इनका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इनको 3 बार ऐड कर देंगे। यहाँ पर इनको 3 बार ऐड करने पर आंसर हो जाएगा, कितना आएगा 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 6, आंसर आ चुका है हमारा। कैरी कितनी है, 0 है, तो उसका कोई महत्व नहीं है अभी, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके आगे करते हैं। आगे क्या हमारा 33, तो 3 3 जा 9, क्योंकि अब हम 3 बार निकाल लें तो 3 का 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा। तो 9 का हमें पता है ये तो यहीं पर रहता है। फिर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। आप ये समझ लीजिएगा 3 वाली लाइन आ रही है तो हमें जितना क्वाड्रेंट आएगा उसमें हमें 3 से डिवाइड करना है। अगर 4 वाली लाइन है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2 वाली लाइन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसे ऐड करना है। उम्मीद आपको समझ आ रहा है, पूरे में बस यही करना है हमें। देखेंगे अब यहाँ पर कितना आया 9, रिमाइंडर कितना 0 है तो 9 का 9 रहेगा, ठीक है। अब ये कितना 14 है, 14 का पीछे वाली संख्या 2 का 2 यहाँ पर रह जाएगा। इससे करेंगे कितने टाइम जाएगा 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 बार ही लाना 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 को 3 बार ऐड कर रहे हैं तो 12 आएगा। 12 में इसको ऐड कर देना है तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका 132। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, पूरा अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं और हमारा कंसेप्ट क्या बन रहा है, कि हमको कितने टाइम बस करना है। और सेम रहने वाला बाकी कितना है 15 है, 15 का क्या करना, पीछे वाली संख्या सेम रहने वाली है। बाकी का क्या 3 से डिवाइड करें कितना आएगा 5, 5 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे 3 टाइम। अगर 3 वाली लाइन है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, अगर ये इतना आ रहा है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 40 वाली लाइन पहुंच गया 41, 42, 43, 44, कोई भी आ जाए तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 5 वाली लाइन में आ गए तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। 6 वाली लाइन में आ गए तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। किसमें, जब हम टेबल पढ़ेंगे, जिसका भी टेबल निकालना है 6 का निकालना तो 36 आता, फिर हम 6 से 36 में डिवाइड करते आता 6, फिर 6 का हम टेबल पढ़ते कितने टाइम, अगर हम 3 वाली लाइन में निकालना है तो 3 टाइम पढ़ेंगे, 4 वाली लाइन में निकालना है तो 4 बार पढ़ेंगे। अभी हम किसका कर रहे हैं, इस पे देखेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में कैरी कुछ है हमारे पास, हाँ है 1 कैरी है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 165 आंसर आ चुका है हमारा। अब इसको देखेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। देखिएगा 18 आएगा, 18 का पीछे का 8 तो हमें वैसा का वैसा ही लिख देना है। फिर क्या करना है, ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जा चुका है हमारा। मल्टीप्लाई करना है 3 से, कितना आएगा 18 आएगा। कैरी कितना है 1 है, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा आंसर सही आ रहा है और बिल्कुल सटीक आ रहा है, वो भी इतनी शानदार ट्रिक के साथ। अब ऐसे ही हम इसमें करने वाले हैं, इनमें भी हम ऐसे ही करने वाले। 7 3 कितना हो जाएगा 21, पीछे वाली संख्या का 1 का 1 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 7, कितना आएगा 7। फिर हमें क्या करना है 7 का फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा 21। आंसर आएगा 21, 21 में कितना है 2 है तो 2 को ऐड कर दें, कितना आएगा 231। आंसर आ चुका है। 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। कैरी कितना है 2 है और 24 में 2 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 264 आंसर आ चुका है। कैसे आया देखिएगा, यहाँ पर अब ये हमारी ट्रिक है।
यहाँ पर 24 है, यहाँ से हमने 3 से डिवाइड करेंगे, हमारा 4 का 4 आ चुका है। और हमारे पास ऊपर कितना है 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे आया 24 ही आएगा। हम अभी तक हमने देखा कि हम जिसका भी कर रहे तो उसका मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आ रहा था, और प्रत्येक में ऐसा ही आएगा, क्योंकि जब हम उसका डिवाइड कर रहे हैं फिर उसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास वही आने वाला है, ठीक है, जिसका हम कर रहे हैं। तो अब देखेंगे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हो जाएगा 24, कैरी कितना है 2 है, हमारे पास 26 आ गया है। अब 9 3 जा 27, 27 का 7, कैरी कितना है 2 है, 27 में 2 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 29, इसका आंसर तो 330 होता है ये हमारे पास। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसको जो है किससे करेंगे, इसको हम जो है ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से यानी कि सिर्फ माइंड में, ये भी एक ट्रिक है, इसमें हमने कंसेप्ट समझा, अब इसमें हम जो माइंड में करने वाले हैं इसको। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसको भी देख लेते हैं। 36 का हमें करना है, 36 का जब हम करेंगे तो कैसे करना है, पीछे क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है 6 हमारे पास, पीछे क्या मिल रहा है हमको 6 मिल रहा है, तो हमें क्या करना है 6 का टेबल पढ़ना है, तो 36 बन जाए तो 36 होता ही है। फिर हमें क्या करना है कि 36 ये 6 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर हम पीछे वाली संख्या को लिख देना है। फिर क्या करना है, जितने से हमने मल्टीप्लाई किया 6 से कर रहे थे 6 का, तो 6 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड, आंसर आएगा 2। फिर क्या करेंगे 3 टाइम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम क्योंकि 3 वाली लाइन में तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 6 आएगा। कैरी कुछ दिख रहा है हमें, हाँ दिख रहा है, ये है कैरी 1 है, तो 6 और 1 7, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, उम्मीद आपको अब समझ आया होगा। अब हम कर क्या रहे हैं देखेंगे, 6 3 जा 18, 18 का 8, कैरी कितना अपने दिमाग में, कैरी कितना है 1 है, कैरी कितना है 1 है। अब हमें देखेंगे दोबारा से 18 है, 18 का हमें कैरी कितना मिल रहा है, कैरी कितना मिल रहा है 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आया, और कैरी कितना है 1 है, 3 का फिर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब माइंड में करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। 6 4 जा 24, 24 का पीछे क्या आ रहा है 24 में 4 आ रहा है, कैरी कितनी है 2, माइंड में कैरी कितने 2। अब किसका कितने टाइम पढ़ रहे थे हम 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ रहे थे, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही इसमें कर रहे हैं। कितने टाइम पढ़ रहे थे हम 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ रहे थे। 4 3 जा 3 वाली लाइन में है तो 3 जा पढ़ेंगे, 2 वाली लाइन में थे तो 4 2 जा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ 4 3 जा 12, कैरी कितनी थी 2 थी, तो 12 और 2 14, ये हमारा आंसर आ चुका है, आंसर आ गया हमारा, कुछ नहीं है इसमें। अब देखेंगे आगे, देखते हैं 6 5 से कितना हो जाएगा 30 का कैरी कितना हो जाएगा 3, और हमने कितने का 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ा 5 टाइम, तो 5 3 जा 15, 15 और 3 18, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 6 से 36, कैरी कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, कितने टाइम पढ़ा 6 टाइम, तो 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, आंसर आ चुका। ऐसे ही आप कर सकते हो। अभी मैंने स्पीड में किया और आपको बताया भी, फिर भी मैंने इतनी जल्दी कर लिया, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से करोगे तो आप बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हो। देखेंगे अब दोबारा से 6 का पढ़ रहे हैं, पीछे 6 आ रहा है, 6 7 जा 42, माइंड 42 का पीछे 2 आ रहा है, कैरी कितना हो गया 4। अब कितने टाइम पढ़ रहे थे 7 टाइम, तो 7 3 जा 7 3 है, 3 का 3 वाली लाइन है, तो 7 3 जा 21, कैरी कितना था, कैरी कितना था 4 था, तो 21 और 4 25, आंसर आ चुका है हमारे पास। अब 8 6 जा 48, 48 का पीछे कितना आ रहा है 8, कैरी कितना है 4 है, किसका पढ़ा 8 टाइम, तो 8 3 जा 24, 24 और 4 28, आंसर आ चुका है 28। ठीक है, अब ये देखेंगे 9 6 जा 54 का 4, कैरी कितना है 5 है, माइंड में कैरी कितना है 5 है। अब हमें किसका पढ़ा, कितने टाइम पढ़ा 6 का टेबल 9 टाइम, तो 9 3 जा 3 वाली लाइन है, तो 9 3 जा 2 वाली लाइन थी, तो 9 2 जा 1 वाली लाइन थी, तो हम उसमें सिंपल कर ही रहे थे 1 बार, तो उसमें हमने कोई ऐसा नहीं किया था, कर उसमें भी रहे थे, लेकिन उसमें हमको समझने की जरूरत नहीं कि हमने 1 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अब 9 से 4 कैरी कितना है 5 है हमारे पास, 9 3 जा 27, 27 और 5 27 और 5 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा 360। उम्मीद है आपको समझ आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और माइंड ही माइंड में हमने क्या किया, इसमें कॉन्सेप्ट को समझा। कॉन्सेप्ट वही है, अगर 3 वाली लाइन आ जाए तो हमें पहले उसमें क्या करना है, पहले हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद कैरी को ऐड कर देना है।
वैसे ही 4 वाली लाइन आएगी तो हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद हमें 4 जो कैरी आएगी, जो हमें मल्टीप्लाई करने पर जो हमारी कैरी मिली है उसको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना, हमें आंसर मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको एक और करके बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी और हमें जो है बस करना है इसी प्रकार से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, पूरे टोटल हमें इसी प्रकार से करने हैं। बस चेंज क्या होगा, अगर 5 वाली लाइन यानी 51, 52, 53, 54 तो हमें उसमें जो इसका मल्टीप्लाई 5 टाइम करना होगा। किसका मल्टीप्लाई, जो हम जिसका जितने टाइम कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं तो इसका 5 टाइम करेंगे, फिर उसमें जितनी कैरी आएगी उसको कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनको भी देख लेते हैं। बस हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें जैसे हमने पहले कर चुके हैं हम वैसा ही करना है। बस हमें कहाँ पर करेक्शन करना था, मैंने आपको बताया कि बस अगर हमें 4 वाली लाइन दिख रही है तो हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 वाली लाइन दिख रही है 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। किस में मल्टीप्लाई करना देखेंगे, जैसे 43 का 43 बन जाए 43, अब 2 है, पीछे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 2, तो 3 2 जा 6, फिर किससे डिवाइड करना है हमें, इससे डिवाइड करना, 3 2 जा 6 है, 3 है, 3 से डिवाइड करें 6 का 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई अगर हमारी 4 वाली लाइन है, 3 वाली लाइन थी हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 वाली लाइन है तो हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 8, 8 को हम लिख देंगे, यहाँ पर आंसर आ चुका है हमारा। कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है, अगर कोई कैरी होगी कैरी उसमें ऐड कर देंगे। तो अब हम माइंड वाली ट्रिक से करेंगे अपनी, इनकी कोई जरूरत नहीं है। माइंड वाली ट्रिक क्या है, 3 3 जा 9 है, कैरी कितनी है 0 है, और 3 का 4 टाइम, 3 का 4 टाइम इसका ही करते हैं हम, जैसे हम पीछे भी करते आ रहे हैं तो इसका ही करते हैं। 3 का 4 वाली लाइन है तो 3 का 4 टाइम करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, कैरी 0 थी तो कोई दिक्कत नहीं, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 12 का पीछे वाली डिजिट फर्स्ट डिजिट कौन सी है 2 है, तो 2 कैरी कितना है 1 है, कैरी हमने माइंड में रखी, कैरी कितनी है 1 है, फिर हमने क्या किया 4 का 4 टाइम है 16, 16 और 1 17, हमारा आंसर आ चुका है। 5 3 जा 15, 15 का 5, कैरी कितनी है 1 है, 5 का 4 टाइम 20, 20 और 1 21, आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखेंगे, अब इसके बाद आप आगे कर सकते हो, कोई अब मैं आपको ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दी, एक और बार समझा दूं मैं, देखा हमें करना क्या है, अगर हमें ये तो हमें सेम ही रखना है कि 3 का ही जो अगर पीछे संख्या बने उसी का ही हमें लेना है, तो 3 का 6 बार करेंगे कितना आएगा 18, पीछे वाली संख्या को इस वाली संख्या को वहां पर रख देना, फिर हमें जिससे मल्टीप्लाई किया 3 का था तो 3 से ही डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6 टाइम। फिर अगर हमारी 4 वाली लाइन है, 4 वाली यानी कि 41 42 43 44, वही कॉन्सेप्ट है हमारा, 4 कितने टाइम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 24 आ जाएगा, 24 में अगर कैरी है 1 कैरी है तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ रहा है। अब इसको भी देख लीजिएगा, थोड़ा करना यही है बस, जैसे हमने यहाँ पर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये 5 वाली लाइन आ चुकी है तो इसमें 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, देखेंगे 54 का कितना है 54 है, अब 4 2 जा 4 आ रहा है तो 4 2 जा 8, हमें पता है कि 8 का 8 ही लिखते हैं हम। फिर क्या करना है, फिर ये करना है, यहाँ 0 है, डिवाइड किससे करना है 4 से करना है, डिवाइड किससे करना है 4 से, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। अब लाइन कौन सी है हमारी, लाइन है 5 वाली, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और कैरी कितना है 0, तो 5 2 जा 10, कैरी कितना है 0 तो कितना हो जाएगा 10 का 10 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा, ठीक है समझ आया होगा आपको। 4 3 जा 12, 12 का पीछे वाली संख्या को पीछे लिख दिया हमने, फिर क्या डिवाइड किससे करना है 5 से या 4 से, ये 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से जब हम करेंगे कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। अब लाइन कौन सी है 5 वाली, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15, कैरी है कुछ है 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 162। अब हम करेंगे अपने दिमाग वाले तरीके से, कॉन्सेप्ट आपने समझ चुके हैं, ऐसे ही आप 60 वाली लाइन का 70 वाली लाइन का 89 का 80 वाली लाइन का 90 वाली लाइन का किसी का भी मल्टीप्लाई निकाल सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ये ट्रिक समझाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप देखिएगा इसे माइंड वाले तरीके से करते हैं, माइंड वाले तरीके से कैसे, 4 आ रहा है तो 4 जा 54 4 जा निकालना है, तो पीछे 4 है तो 4 4 जा 16, तो माइंड में 16 का 6, कैरी कितना माइंड में रखा हमने, कैरी कितना है 1 है, कैरी कितना है 1 है। अब हम क्या करेंगे कि जो 4 है उसका हमें टेबल कितने टाइम पढ़ना है,
इस वाले का पढ़ते हैं, हमने इसमें भी पढ़ा था इसी वाले का। पीछे वाली जो संख्या जितने टाइम 4 का टेबल पढ़ रहे हैं उसी का करना है हमें। तो 4 का करेंगे तो 4 5 जा 20 और कैरी कितना था 1, तो 21 हो जाएगा। जैसे 4 5 जा 20 होता है, 90 माइनस 20 का कितना हो जाएगा 0, कैरी कितना है 2 है, 5 का 5 10 25 और 2 27। आंसर आ चुका है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब देखेंगे 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 का 4 कैरी कितना 90 में 2 है। अब 6 टाइम पढ़ा तो 6 5 जा 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, मैंने आपको बहुत बता दिया है, बहुत प्रैक्टिस भी करा दिया है, और आपको ये जो अपने माइंड वाले तरीके से भी मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। इससे अच्छा आपको शायद ही कहीं मिलेगा ही नहीं, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। अब देखेंगे 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 का 8, कैरी कितना है 2 है, कैरी कितना है देखेंगे एक बार 28 है, कैरी कितना है 8 का 8 लिख दिया, कैरी कितना है 2। किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 7 आएगा। 7 में क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब हमारा आंसर आ चुका है। अब फिर से माइंड में करेंगे 8 4 जा 32, कैरी 3 हो जाएगा, पीछे हमारा 2 आ चुका है। अब 8 का था 8 5 जा 40 और 3 43, ये हमारा आंसर आ चुका है। 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 का 6, कैरी कितना हो जाएगा 3। अब हमने क्या 9 का किया तो 9 5 जा 45 और 3 48, ये हमारा आंसर आ चुका 486। इसका तो हमें पता ही है 540 हमारा आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स अब आप जो है इसका 60 का भी 70 का भी 80 का भी और 90 वाली लाइन का भी किसी भी लाइन का आप आंसर निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, तो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़िएगा कि हाँ हमें आपकी ट्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आई है। अगर आपको समझ आई हो तो आप जो है मेरे को 87 की टेबल का ऐसे ही बना करके मुझे आपको आंसर बताना है, और आपको कैलकुलेटर से नहीं पहले आपको नोटबुक पे ऐसे जो है करना है, फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आपको छोड़ना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है पूरा ऐसे ही क्रम में करके। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको जो है 1 से लेकर के 100 तक की जो टेबल की ट्रिक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।